जन्नत की क्यारी। चरने का मतलब यह है कि तुम वहां बैठ के कुछ जिक्र कर लिया करो, कुछ अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। अल्लाह बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है, सबको पैदा करने वाला है। उसने आपको और मुझे बगैर मेरी और आपकी मर्जी के इंसान बनाया है। कोई आपको और मुझे शऊर है इस बात का? जब बच्चा पैदा होता है तो बेशऊर होता है या बाशऊर होता है? उसको कोई शऊर होता है, कोई इदराक होता है मैं कहां पैदा हुआ हूं? आप अंदाजा करें कि अल्लाह ने आपको और मुझे इंसान बनाया। हल अता अल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै ही न था। अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया। अगर ना बनाता तो कोई क्या कर लेता? क्या कर? इंसान बना के कर्म किया, उसके बाद मुसलमान बना के दूसरा कर्म किया। ये वो कर्म है जो आपको गॉड गिफ्ट है, जो आपको पता भी नहीं था। इंसान बनाया, इंसानों में कितने हैं? मुसलमान बनाया, मुसलमानों में कितने हैं? अपने प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। वाह वाह। और उम्मतियों में कितने हैं? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। उम्मतियों में कितने हैं? कोई गुस्ताख सहाबा का है, कोई गुस्ताख अहले बैत का है, कोई नबी का गुस्ताख है, कोई किसी फिरके का है, कोई किसी फिरके का है। मगर जब हमें बनाया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बोलो तो सही जरा, यार के थोड़ा सा भाई इसका माइक का आवाज बढ़ाए। यार के बोलो, वफादारों में पैदा किया। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जब आपसे कोई कहे तो उसे रोक देना और उससे कहना भाई आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। हम तो आए हुए भरे हुए हाथ थे और जाएंगे भी इंशाल्लाह भरे हुए हाथ, क्योंकि जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेके आए थे, जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में लेके। वाह। बोलो ये शुक्र अदा करने की बात नहीं है? बोलो शुक्र अदा करने की बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? मगर इंसान जिक्र नहीं करता, शुक्र नहीं करता, उसका नाम नहीं लेता। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं भाई, आवाज बढ़ाएं, आवाज जहां तक सीटी ने दे आवाज बढ़ाएं। ट्रेबल और बढ़ाएं, ट्रेबल थोड़ा सा हल्का सा ट्रेबल बढ़ाएं। आवाज में आपके बेस ज्यादा है, ट्रेबल कम है, तो बेस चाहे उतना ही रहने दे, थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं, बेस कम ना करें। मैं अर्ज कर रहा था मगर शुक्र बंदे अदा नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। आप जरा गौर करें, हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो कहेगा मुझे तूने क्यों बख्श दिया? मालिक मैं बख्शिश के लायक इंसान नहीं, मुझे याद नहीं कि कभी मैंने तेरा जिक्र किया हो, कभी तेरा नाम लिया हो, कभी तुझे याद किया हो, या जिंदगी में कभी तेरा कहना माना हो। मैं तो बड़ा तेरा नाफरमान बंदा हूं, तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा ओ इंसान तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात रोता था और तुझको शऊर तक नहीं था, रोते रोते तूने करबट बदली, और जब करबट बदली तू होश में नहीं था, नींद में था, मगर तू करबट बदलते बदलते कहता था या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना प्यार आया मैंने तेरे सारे गुनाह उसी वक्त। हाय 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 माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह महफिल में आप आए तो जिक्र करते रहे। सुभान अल्लाह कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? कितने मिलती हैं भाई? हमारे यहाँ 10 नहीं मिलती, हमारे यहाँ तो 90 मिलती है, आपके यहाँ 10 मिलती है। जोर से बोले कितनी मिलती है? 90। कितनी? 90 मिलती है। और आप में से जिसके पास नेकियां ज्यादा हो बिल्कुल ना बोले हाँ हम तो नेकी नहीं, हंसने की बात नहीं, मेरे पास नेकियां कम है। और हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, हिर्स रखता है नेकियों से। तो जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है। सरकार गौस पाक का महीना चल रहा है और हमारे जमाल अख्तर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बड़ा अच्छी नकीब है
और अभी कुछ दिनों पहले मदीना शरीफ हो गया है। बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला से मेरी पुरानी मुलाकात है, मुफ्ती साहब हैं और उलमा हैं। मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर मुझसे किसी ने फरमाइश की तो वो फरमाइश तो मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, मगर एक दो शेर में आला हजरत के एक दो शेर पढ़ दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, और फिर किसकी शान में ये भी बताऊं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान में। सुभान अल्लाह। गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का ये कलाम मैंने गौस पाक की बिल्कुल चौखट पे बैठ के भी पढ़ा है, तो दो तीन शेर उसके पढ़ देता हूँ। इसमें या गौस आएगा तो या गौस आपको मेरे साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस, लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई या मुहय्युद्दीन, दुहाई बला इस्लाम पर नाजिल है या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम सुभान अल्लाह जिंदाबाद है या तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी। सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या फरमाते हैं आला हज़रत, तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनक़बत गौसे आज़म। आप ये कहो या गौसे आज़म, जल्दी आप इतना तो कहोगे ना, या गौस। तेरा मेला तेरी महफिल या गौस। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आला हज़रत फरमाते, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो आदिल है या गौस। और तेरा और पड़े यूं दीन परवा, क्या बात है, तेरा और पड़े यूं दीन परवा, न तू आजिज न तू गाफिल है या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिज न तू गाफिल। और बरेली वालों से पूछा आप पे किसका करम है, तो कहते हैं आला हज़रत, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, हक है, तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मूवर ना किसी काबिल है या गौस, ये मूवर ना किसी काबिल है या गौस। तने पे साया ज़िल्ले किबरिया है, अल्लाह 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 अल्लाह। आखिरी शेर, तने पे साया ज़िल्ले
किबरिया है, तू उस बे साए जिल का जिल है या गौस। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह। क्या कहने, रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी मत अगर शामिल है या गौस। जिंदाबाद। या गौस, तलब का मुँह तो किस काबिल। बहुत अच्छे, पढ़ो मगर तेरा, ये पूरा कसीदा याद है मुझे, ये पूरा, मगर इसको यहीं पे रोकता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, सुन ले मेरी। ईगो कम करें भाई, आवाज बढ़ा, बड़ी मेहरबानी आपकी। इधर देखें, मेरी तकरीर शुरू हो रही है और मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा आम है। आम बहुत है मगर खास बड़ा है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सवाल है। सिर्फ खाने पीने के लिए? जानवर खाते पीते हैं, तो इंसान में क्या खूबी है? सिर्फ कमाने के लिए? तो गैर मुस्लिम भी कमाते हैं, दौलत इकट्ठी कर रखी है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। कहता तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दिया जाए तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा। क्या सही। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अब अगर अल्लाह सुम्मा कहे तो बड़ी बात है ये। एक तो अल्लाह कह रहा है और फिर भी किस बात पर कि जैसे ये जो आपकी आजकल की दौलत है, जैसे बचपन में आपके पास खिलौना था, बड़े होके आप उससे नहीं खेलते मगर बचपन में किसी ने छीना तो आप रोने लगे। ऐसे ही आखिरत की जिंदगी में जब ये पैसा आएगा तो आप उसी खिलौने की तरह कहेंगे ये कैसा खिलौना लेके लग दिया मेरे सामने। ये पैसे वैसे ही खिलौने की तरह हो जाएंगे जैसे बचपन में खिलौना अजीज था और बुढ़ापे में वो खिलौना अजीज नहीं, जवानी में नहीं। इंसान सिर्फ पैसा 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 करते करते मौत की तरफ चल दिया। लोगों ने पैसे के लिए जो है वो अपने वतन बदल दिए। कोई सऊदी में जाके रहने लगा, कोई वहां जाके रहने लगा। सऊदी वाले लोगों पे मुझे बड़ा रहम आता है। ये बेचारे ना खुदाई मिला ना मिसाले सनम वाला हिसाब होता है, ना इधर के रहे ना उधर के। एक जिंदगी अल्लाह ने दी थी, उस जवानी को मैं सऊदी में उस जवानी को गुजार के आ गया। इधर अपने घर का हक मारा, उधर अपना हक मारा और समझते थे कि राज़िक सिर्फ अरब में है। अल्लाह हर जगह राज़िक है। क्या बात, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है सऊदी वाला कोई इतना मालदार हो गया हो कि उसकी मालदार पे ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में उसके बराबर कोई मालदार नहीं। बोलो ऐसी कोई बात है? नहीं। और सऊदी जाके जिस तरह के काम कर लेते हैं लोग, अपने नाक कटती है करने में, वरना यहाँ भी काम करके आदमी कामयाब हो सकता है। सऊदी में हर तरह का काम कर लेगा, सफाई भी कर लेगा, लैट्रीन भी साफ कर लेगा, मगर यहाँ नहीं करेगा। क्यों? चूंकि यहाँ नाक जो कट जाएगी, यहाँ इसके अभिमान स्वाभिमान का मामला जो आ गया। और मेरी तरफ देखो, पैसा कमाते 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 जवानी गुजरी और जवानी होते होते मियाँ मगर याद रखें हजरत सैयदना इमाम शाफई कहते हैं वक्त जो है वो तलवार है, या तो तुम इसको हाथ में ले लो वरना ये तुम्हें काट के रख देगी। यानी अगर वक्त का तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा।
इंसान क्या करता है, वो बस पैसे कमाते कमाते जिंदगी जी रहा है। कोई इंसान ये समझते हैं कि हम घर बना ले, घर बनाने के लिए काफिरों के पास बेइंतहा पैसा है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है, परखने के लिए, इम्तिहान के लिए। यानी इम्तिहान के लिए मतलब फजर का वक्त है, नींद बहुत तेजी से आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है, और अचानक अजान की आवाज आ गई। नींद की आगोश में गरम गरम बिस्तर है, उधर से अजान की आवाज है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलल फलाह को आ जाओ अगर तुम कामयाबी चाहते हो। इस आदमी ने कहा नहीं जाऊंगा, फिर नफ्स ने कहा नहीं ना जा, फिर इसने अपना लिहाफ फेंका और फेंकने के बाद जाके ठंडे पानी से वुजू किया, सब में खड़ा हो गया, जाके सजदे में अपनी नाक लगा दी। तो सुन, तूने अपने नफ्स पर पहली फतह हासिल कर ली और पहले इम्तिहान में तू कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले इम्तिहान में तू, मेरे भाई, पहले इम्तिहान में आप कामयाब हो गए। फिर आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद अब दर तवज्जो करना, फिर आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद अब जब दोपहर के वक्त में निकले तो एक वाहियात औरत, बेहया औरत, बेगैरत औरत, कपड़े पहने हुए, खराब कपड़े पहने हुए, बरहना बिल्कुल दिखती है, बेकार कपड़े पहने हुए, टाइट लिबास पहने हुए, कोई बेहुदा किस्म की बदतमीज औरत निकल के जा रही है। आपने अपनी निगाहों को झुका लिया, एक मर्तबा देखते ही आप शर्म की वजह से नीचे को आंखें की और नबी की हदीस याद आई कि आंखों का जिना भी जिना है। जैसे ही नजरें झुकाई, ये दूसरी कामयाबी हासिल कर लिया। वाह वाह। दूसरी कामयाबी आपने, ए भाई कहां चले बैटरी लेके, ए भाई कहां चले भाई, अच्छा ठीक है जाइए। बड़ी जल्दी आपको बड़े परेशान हो गए यार, और किसी साहब को जाना हो जल्दी चले जाओ, बीच में से कोई उठता है तो मुझे लगता है कि ये मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। थोड़ा सा इसकी सीटी आ रही है, सीटी आवाज थोड़ी हल्की करो, इसका ट्रेबल बढ़ा दो थोड़ा सा, ट्रेबल। तवज्जो है कि नहीं? तो अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आजमाइश के लिए, परखने के लिए, परखे जाओ। इकबाल कहता है मौत तजदीद मिजाक़ जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। कहता है तू ये समझता है कि जिंदगी खत्म हो गई मौत के बाद? नहीं नहीं, ये जिंदगी खत्म है मगर उस जिंदगी की शुरू है, सुबह है जिसकी कभी शाम होने वाली नहीं है। यानी आप जो ये दुनिया समझ रहे हैं, दुनिया छोटी है, इसकी ऐशो इशरत छोटी, इसका मालो मता छोटा, ये दुनिया बेकार है, इसके चक्कर में अपने रब को नाराज ना करो। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। बताइए जन्नत में भी कोई हसरत हो सकती है? कोई अफसोस होगा जन्नत में? कोई अफसोस नहीं। जन्नत तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतों नेमतों की जगह है। वो तो ऐसी नेमतें हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं। मगर हुजूर फरमाते जन्नत में भी जन्नतियों को एक अफसोस होगा। अर्ज़ की हुजूर जन्नतियों को अफसोस? जी। फरमाया हुजूर ने एक अफसोस होगा, वो ये कि जितना हमने दुनिया में अपना वक्त खराब किया चौराहे पे बैठ के इधर उधर, काश इतना हमने अपने रब का तारीफ की होती, उसकी हम्द बयान की होती जिसने हमें जन्नत जैसी नेमत अता की है। यानी जन्नत में भी इंसान ने जो वक्त अपना खराब किया है उस पर अफसोस हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले। मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं निकलूंगा। यानी एक दिन निकला और वो कह रहा है तुझको जो करना हो वो कर ले, तुझको जो करना हो वो कर ले। मगर इंसान गाफिल है, वो अपने बच्चों में लगा हुआ है, अपनी बीवी में लगा हुआ है, अपने घर वालों में लगा हुआ है, अपने बच्चों में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, उसको अल्लाह की फिक्र नहीं, उसके रसूल की फिक्र नहीं, उसको नमाजों की फिक्र नहीं, उसको अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र नहीं, उसको माँ बाप की इताअत की फिक्र नहीं। वो तो बस दुनिया में लगा हुआ है, बस सुबह उठता है, उठ के जागता है, उसके बाद समझता है यूं ही दुनिया में जीता रहूं।